हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। काफी सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया केमिस्ट्री के लिए वीडियो आप कब बनाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूं आखिर हमारे पास जो लास्ट का 30 डेज है, इस 30 डेज को कैसे यूज करें ताकि आप भी केमिस्ट्री में 165 नंबर स्कोर कर सको, जो कि मैंने खुद भी करा था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि लास्ट के 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप भी इस प्रकार का इंप्रूवमेंट कर सको। मेरे भी मॉक टेस्ट में 70-80 नंबर आया करते थे, बट मैंने फिर भी इंप्रूव करा। आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। एक पहला कि आखिर किस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़ना है, किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करना है 30 दिन में, ताकि आप 165 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सको। और जो सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट चीजें जो बहुत सारे बच्चे मैंने से पूछा है, भैया इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स क्या क्या है केमिस्ट्री का, तो पूरे एनालिसिस करके मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से समझना। एक बहुत अच्छा बच्चा हो तो भैया अच्छे तरीके से देख के समझ के उसको अप्लाई करोगे तो जाके रिजल्ट आएगा जरूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार पिछला एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था कि आखिर फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है जिसको कि अगर आप करके जाओ तो उसमें 120-30 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, भैया कमेंट किए भैया केमिस्ट्री के लिए वीडियो ला दो, तो ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए स्पेशली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। तो भैया ये चैप्टर के लिस्ट है जो कि अभी सिलेबस में इस बार नहीं आएगा, बट आप ये देखना कि इस चैप्टर से टोटल 15 क्वेश्चन नीट 2023 में पूछे गए थे। मतलब ये 15 क्वेश्चन इस बार प्रेजेंट के टॉपिक में ऐड होंगे, तो भैया प्रेजेंट के टॉपिक का वेटेज बढ़ जाएगा। अगर पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था तो हो सकता है कि उस टॉपिक से इस बार 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। आपको यह भी बता दूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि भैया ये डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस कहीं आ जाएगा, तो भैया डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आया था और जेईई में भी एनटीए कंडक्ट करवाता है जिसका सिलेबस सेम है। तो जेईई में क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब नीट में भी नहीं आएगा। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ऐड हुए हैं और इससे क्वेश्चन जेईई में आया था, मतलब कि नीट में भी आएगा। तो ये टॉपिक को आपको करना है, ये टॉपिक को स्किप करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि आखिर किस प्रकार से 165 नंबर आएगा लास्ट के 30 दिन में। ध्यान से सुन लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, नोट करके रखना कि ताकि आप भूलो नहीं। आपको क्या करना है लास्ट के इस समय में, ये एनसीईआरटी देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री को इसको अच्छे से चाटना है। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको लास्ट के समय में थोड़ा मेन रिसोर्स ये होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, नीट और जेईई मेन के, ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कोई नया बुक आपको प्रेफर नहीं करना है, कोई नया बुक प्रेफर नहीं करना। लास्ट के समय में सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप इतना कर लेते हो ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मेरे क्लास के टीचर थे ना, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि बेटा एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि टीचर हमेशा यही चाहेंगे कि आप उनका क्लास नोट्स पढ़ो। भैया लेकिन अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी से, स्टेटमेंट बना दिया, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप मात खा जाओगे। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी करके जाना है। और अगर आप नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूं लास्ट के समय में जब आपका नीट खत्म हो जाएगा ना, 5 तारीख को जब नीट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप रिग्रेट करोगे कि भैया आखिर मैंने एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा था। मैं फिर से बता रहा हूं, पिछले साल मैंने बोला था ये चीज, बहुत बच्चे ने फॉलो करा, बहुत ने नहीं करा, बहुत बच्चों ने रिग्रेट करे थे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी करना है और साथ ही में आप रिवीजन टूल्स यूज कर सकते हो। बहुत सारे रिवीजन टूल्स होते हैं जो कि आपको रैपिड रिवीजन करने में मदद करेगा, जैसे कि शॉर्ट नोट्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, हैंडबुक्स हो गए। तो ये चीज आपको रैपिड रिवीजन करने में मदद करेगा। तो यही रैपिड रिवीजन के लिए आप इस प्रकार से फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड होता क्या भैया, तो फ्लैश कार्ड इस प्रकार से होता है, इसमें क्या है कि आपको जितने भी ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स के क्रिस्प फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन के लिए आपको नोट्स मिलता है ना। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लैश कार्ड है। इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको कि आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो। फ्लैश कार्ड मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी चैप्टर को बहुत कम ड्यूरेशन में रिवीजन करने में, और ये चीज आपको लास्ट के समय में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लैश कार्ड किस प्रकार से होता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लैश कार्ड है, और इसी प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फ्लैश कार्ड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लैश कार्ड है, और साथ ही में ये फ्लैश कार्ड आपको बायोलॉजी में भी मिल जाएगा। जैसे कि ये बायोलॉजी का फ्लैश कार्ड है जिसमें कॉकरोच फ्रॉग का हो गया, और ये आप देख सकते हो ये केमिस्ट्री का फ्लैश कार्ड है, ठीक है। इस प्रकार के कलरफुल पेजेस के फॉर्म में आता है। ये चीज आपको लास्ट के समय में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रैपिड रिवीजन करने में। टेस्ट से पहले हो गया, मॉक टेस्ट से पहले हो गया, या फिर आप चाहते हो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी चैप्टर का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सके, तो
तो ये फ्लैश कार्ड्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक। और ये जो फ्लैश कार्ड है हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे टीचर्स भी इस फ्लैश कार्ड को यूज करते हैं और रेकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट को, तो इसलिए मैं भी आपको रेकमेंड कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हो इस फ्लैश कार्ड को परचेज करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट का, तो वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि आखिर किस प्रकार से आपको चैप्टर्स हर रोज पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान सुना, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि अगर आप कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर उठा रहे हो, तो साथ में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ले सकते हो, जो कि आप कंप्लीट कर सकते हो। एक फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा चैप्टर हो गया, तो साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा चैप्टर हो गया, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब हम ये बात करते हैं कि आखिर हमें एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम एक चैप्टर ले लेते हैं जो जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि एनसीईआरटी आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। आपको एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए पढ़ना चाहिए। बस एक ही तरीका मैं बताऊंगा। अगर आप ये चीज दिमाग में रख के पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छा एनसीईआरटी कर लोगे। कैसे, देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा एनसीईआरटी का लाइन है बोरोन फैमिली का, ठीक है। यहां पे हम ये पढ़ रहे हैं कि बोरोन इज अ फेयरली अ रेयर एलिमेंट। अगर मान लो ये स्टेटमेंट बना दे कि बोरोन इज एन अबंडेंट एलिमेंट, रेयर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेयर एलिमेंट, अगर इसको अबंडेंट एलिमेंट बोल दे तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि मेनली अकर एज ऑर्थोबोरिक एसिड, विच फॉर्म ऑफ बोरोन मेनली अकर्स इन एनवायरमेंट, क्वेश्चन बन गया। तो आपको इस प्रकार से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाते जाना है। बोरेक्स का फॉर्मूला ये हो गया, करनाइट का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। उस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है कि द अबंडेंस ऑफ बोरोन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन इतना %। अब लेस देन को मोर देन भी कर सकता है। तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा ना कि आप केमिस्ट्री का एनसीईआरटी आप आगे पढ़ते हो, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिराइव करने की बस कोशिश करो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बाकी एनसीईआरटी आपका इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा ना, जैसे आपका टॉपर का भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन बना देगा, ठीक है। क्रायोलेट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन बना देगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रख के आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ना है। और साथ ही में जब भी आप जब भी आप कोई एलिमेंट पढ़ते हो, तो ये टेबल की एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि ये टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हो। इसमें आप देखो ना, जैसे मान लो कोई भी, जैसे एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, इसका इसने ऑर्डर नहीं दे रखा है, बट इसने नंबर दे रखा है। इस नंबर से आप ऑर्डर बना लेना कि भैया यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये है, ठीक है। उस प्रकार से एक चैप्टर में जितने भी कंपाउंड है वो सारे कंपाउंड पे फोकस करना, ठीक है। और वहीं पे जब आप बात करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना। जितने भी रिएजेंट यूज किया गया, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या दिया, प्रोडक्ट क्या है, आपको ये चीज एनसीईआरटी में देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या लिया और प्रोडक्ट क्या बना। मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आप अपने नोट से देख सकते हो, बट आपको ये चीज एनसीईआरटी से कवर करना है। एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर को खत्म होने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस को आपको करना है। तो भैया ये चीज आप केमिस्ट्री में अगर आप कर लेते हो अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के साथ, तो आपका एनसीईआरटी प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट रीड एनसीईआरटी नॉर्मली, उसके बाद आपको डाटा, जैसे मैंने अभी दिखाया बहुत सारी चीजें, वो आपको मेमोराइज करना है, पॉइंट आउट करना है, रिमेंबर करने की कोशिश करना है, ठीक है। वो कर लिए। ऑर्डर हो गया है ना, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। टेबल हो गया, टेबल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो टेबल आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लोगे। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, ये पूछा जा सकता था। ध्यान सुना, ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, या फिर नीट का पीवाईक्यूज कर सकते हो, एम्स का पीवाईक्यूज कर सकते हो, जेईई का पीवाईक्यूज कर सकते हो। तो पीवाईक्यू अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, और वो अगर आप वहां से कुछ सीखते हो तो वो चीज आप फिर से जाके चैप्टर में ऐड कर लोगे। तो इतना आप कर लिए। इतना करने के बाद आपका एनसीईआरटी प्रिपेयर हो गया। अब आप उसको रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन करते रहोगे। आप मतलब इधर के इंफॉर्मेशन को उधर के इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करोगे। क्रॉस लिंक करने से आपको कभी भी जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं कि आखिर कैसे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हमारा होगा। जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है। देखो यार, 8 से 9 चैप्टर है, अच्छे तरीके से करोगे हो जाएगा। मैं चैप्टर का लिस्ट आगे बताऊंगा कैसे करना है। रीड ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी, सारे के सारे चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ट्राई टू अराइज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम ईच लाइन। लास्ट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ चैप्टर के यूजेस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो जरूर पढ़ना, ठीक है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी के इन चैप्टर वाला न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, और 70 से 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से सॉल्व जरूर करना है। इतना आप कर लोगे तो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करना कि मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। इतना कर लोगे ना, कमेंट में लिखना भैया कर लेंगे, आप बोले तो मैं कर लूंगा, ठीक है।
PYQ एट द एंड PYQ को सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने जो पढ़ा, आपने जो प्रिपेयर किया वो सही है कि नहीं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो भैया आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल्सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ये सारी चीजें भी आपको सीखना है। ठीक है, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एक ही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप मोल कॉन्सेप्ट सुधार लिए, अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट कमांड बन गया, तो आपका पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, इस पे आपको अच्छे से कमांड बनाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है कि आपको जो भी टीचर ने पढ़ा रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनका क्लास नोट्स को अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करना है। मैं अपना तरीका बता रहा हूं, जो मैंने खुद फॉलो करा था। जितने भी मॉक टेस्ट होते थे ना, मॉक टेस्ट से पहले मैं सारे के सारे चैप्टर्स के मतलब पूरे नोट्स को एक बार बैठ के पूरा रिवाइज कर लेता था। ठीक है, तो वही आपको करना है कि कंप्लीटली रिवाइज योर क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स जब आप रिवाइज कर लोगे तो एनसीईआरटी कुछ बेसिक चैप्टर्स है, वहां पे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आप अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखा है, हाइड्रोकार्बन हो गया, जीओसी हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, SN1 SN2 हो गया, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो गया, एसिड बेस स्ट्रेंथ हो गया, ये ऑर्डर वगैरह, ये टॉपिक पे आप अच्छे से कमांड बना लोगे ना, तब जाके आप रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करना एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से शुरू करना, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स से क्लास 12th वाले पोर्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं। आफ्टर दैट स्टार्ट क्लास 12th का एनसीईआरटी, उसके बाद आप शुरू करना। समझ रहे हो, क्लास 12th का एनसीईआरटी जब आपका एक बार बेसिक हो जाए उसके बाद शुरू करना। ठीक है, उसमें आप एक चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, मैंने आपको बताया रिएजेंट पे फोकस करना है, रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप देखो जाके कि किस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले पोर्शन में है, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। उसमें आपको नोमेनक्लेचर मिल जाएगा, आइसोमेरिज्म मिल जाएगा, मतलब एक ऑर्डर वाला रिएक्शन मिलता है। ठीक है, वो स्टेप रिएक्शन आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कन्वर्जन रिएक्शन आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज अभी से जरूर करना, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, उसको यूज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, BSCPR थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, MOT हो गया, ये आप अच्छे से कर लिए तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये कर लेना, अगर आपका कोई भी पोर्शन नहीं हुआ है तो वो आप वन शॉट से कर लेना। वन शॉट वीडियोस है यार, बहुत टीचर पढ़ा रखे हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। ये जब आपका हो जाएगा, ये पोर्शन जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करोगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है, अभी से एक दिन में एक चैप्टर तो पढ़ ही सकते हो ब्लॉक एलिमेंट का, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको हाईलाइट करते चलो। यही चीज आपको लास्ट के समय में रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। बस मैं यही बोलना चाह रहा था। मेन फोकस मैं यहां पे बार बार बोल रहा हूं PYQ। क्यों? क्योंकि PYQ से ही आप सब कुछ सीखोगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे डिराइव हो रहे हैं। ये इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर के लिस्ट हो गए। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन आ सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 5 क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन, GOC1 और GOC2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन, अल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चन। मतलब ये डू और डाई टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे मेजर क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में यहीं से दिखेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करके जाते हो तो आप मान के चलो कि 120-30 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे सारे चैप्टर्स बता रहा हूं जिसका वेटेज क्या है, जो कि मैंने वादा करा आपसे, मैं बताऊंगा। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में आप चाहोगे तो 20 से 23 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप इन चैप्टर को अच्छे तरीके से करके जाते हो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वेटेज पास्ट ईयर का था। ठीक है, ये वेटेज पास्ट ईयर का था, ये वेटेज प्रेजेंट ईयर का हो सकता है। ठीक है, और ये मैंने टाइमिंग आपको दिया है कि इतने इंटरवल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एक ऑनेस्ट बच्चा जो होगा ना, ये चार्ट को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हो कि भैया मोल कॉन्सेप्ट को 2 दिन में करना है, थर्मोडायनामिक्स को 2 दिन में करना है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना क्लास नोट्स उल्टाना। क्लास नोट जब आपका हो जाएगा तो एक बार एनसीईआरटी देख लेना। एनसीईआरटी को अगर रीड कर सकते हो कम समय में तो वो रीड कर लेना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हो गया, यहीं पे प्रिपरेशन हो गया, फिर आप उसको रेगुलर रिवीजन करते रहोगे। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि 20 से 23 क्वेश्चन आप आसानी से स्कोर कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। 20 से 23 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये पास्ट ईयर के वेटेज थे, ये इस साल का वेटेज हो सकता है इन चैप्टर्स के। मैं वेटेज इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे जो होंगे ना, वो इसको फॉलो करेंगे, वो इजी एंड डू और डाई चैप्टर के पीछे नहीं भागेंगे, वो इसको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स को हम करके जाएं। ठीक है, तो ये 12 दिन में आप कर सकते हो।
मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया कि आप कॉम्बिनेशन में पढ़ना, कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे ना तो आप आसानी से 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम चैप्टर है, 5 चैप्टर है, चाहोगे तो 10 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो अगर कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो तो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लिए, 3 दिन टाइम लगेगा तुम्हारा। वहाँ पे 4 क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, इस साल भी 4 क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सारे चैप्टर्स हो गए। तो भैया ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको अगर आप अच्छे तरीके से करके जाते हो इधर विद इन अ लिमिटेड टाइम, जो टाइम मैंने दे दिया उस टाइम में, तो आप आसानी से 30 दिन में पूरा सिलेबस भी रिवीजन कर लोगे और 165 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। मैंने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका बता दिया, उस तरीका से अगर आप पढ़ते हो तो आपका वो आ जाएगा। मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम पे आपको इस प्रकार से नेम रिएक्शन के सारे सीट मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीट नेम रिएक्शन के पूरा डाटा सब कुछ सारे के सारे नेम रिएक्शन है, ये सीट आप यूज कर सकते हो। और साथ ही में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस प्रकार से माइंड मैप मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, द एप्रन बॉय करके है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस टेलीग्राम को यूज़ करके ये माइंड मैप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये माइंड मैप आपको लास्ट के समय में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें आप देख सकते हो जैसे कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, कैसे बना, ठीक है, किस प्रकार, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया है ना, अल्डिहाइड कीटोन के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे, फ्रीडल ऑफ अल्काइलेशन क्या होता है, फ्रीडल ऑफ एसाइलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया इसको आप यूज करके आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैंने आपके लिए मेहनत करा है तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, मैंने जो बताया उसको फॉलो करो। आप, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो आप आसानी से 165 नंबर स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ऑल द बेस्ट।